because of the red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. Sugar, see, because of the red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. So like sugar. तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. We have, but what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I am telling you surplus. People ask me, even in Delhi they have asked me. Yesterday I was somewhere in some other place. There also people ask me, why you are allowed the import? Import is since the festival seasons are approaching. There are many major festivals. To contain the price, and this irresponsible people like Rahul Gandhi, they are spreading the rumors. इसको हम टैकल करने के लिए एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट. अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारा देश में दो, एज ए फूड मिनिस्टर आई एम वेरी 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 सेंसिटिव अबाउट दी वट एवर द प्राइसेस आर गोइंग ऑन under the leadership of Modi. This is a people-centric government, but at the same time, whatever 7-8 rupees in a short span, it has increased. We are concerned. To address that, we have already taken many measures, including the raw sugar importing for a very temporary measure. आदरणीय साथी, मैं रणबीर जी का बहुत सम्मान करता हूं. मैं उन्हें कहूंगा, बरगलाकर, बहकाकर, अनर्गल बयानबाजी कर, अगर चीनी की कीमत कम हो सकती है तो हम भी उनके साथ मिलकर शुरू कर देते हैं. पर सच्चाई ये है कि इस देश में शुगर कंट्रोल ऑर्डर है. अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, कांग्रेस के समय से है. और चीनी के रेट का निर्धारण भी हम करते हैं. हरियाणा में अगर आप जाओ, यमुनानगर, मैं पिछली बार गया था, मैं कहकर आया था, आप वो बयान निकाल लीजिए. आधा गन्ना फाड़ दिया. कैथल में 3/4 गन्ना फाड़ दिया लोगों ने. जींद में गन्ना फाड़ दिया. आप सरकारी मिले हैं, आप उनको पैसे ही नहीं देते किसान को. किसान क्यों लगाएगा गन्ना जब उसको एक साल गन्ना बेचने के बाद पैसा नहीं मिलेगा फसल का? तो वो क्यों लगाएगा? सबने गन्ना फाड़ दिया. गन्ना फाड़ दिया तो चीनी कम पैदा होती है. जो बचा खुचा गन्ना था वो आपने E20 एथेनॉल में डाल दिया. तो गरीब आदमी फिर चाय कैसे पिएगा? मिठाई का त्योहार का सीजन सर पे खड़ा है. अब आप कच्ची चीनी विदेश से मंगवा रहे हैं. भाई, ये देश चीनी का निर्यातक था. हमने कभी चीनी आयात नहीं की. ये पहली बार समय है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा दे रहे हैं चीनी के आयात के लिए. तो इस बात की उन्हें समझ होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब ग्राहकों और कारोबारियों पर दिखाई देने लगा है. चीनी के बढ़ते दाम से जहां ग्राहकों का बजट प्रभावित हो रहा है, वहीं थोक और खुदरा कारोबारियों के सामने भी कारोबार को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं. मुरादाबाद के बाजारों में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों की परेशानी सामने आई है. रोजमर्रा की जरूरत का सामान होने के कारण चीनी के दाम बढ़ने का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है.
मार्केट आया साहब, ये हवन का सामान लेना आया था चीनी के, और इस पे शक्कर पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बताओ क्या रेट, 65 रुपये किलो हो गई है चीनी। अब हम क्या खाएं और क्या कमाएं, बताओ। नहीं खा, चीनी लेने आया था सर। कारण बताया दुकानदारों ने यही कहा, ऊपर से महंगी है, मोदी जी ने महंगा करा दिया। क्या महंगा करा दिया तो हमें भी नहीं मालूम, मोदी जी को तो अभी तक देखा भी नहीं हमने। चीनी की स्थिति भैया ख़राब है बहुत, पब्लिक परेशान है। 44 से 64-65 हो गई जी। तो ऐसे में पब्लिक क्या कह रही है आपसे? पब्लिक यही कह रही है कि तेज हुई, क्या हुआ, दाम गिराओ। कारण कुछ नहीं पता भैया, कारण यही है वो कह रहे हैं तेल बन गया इससे, गन्ने से, बस यही बहुत काम है। काम भैया कहाँ हो, बस ऐसे ही चल रहा है। आपके सामने देखो कैसे बैठे खाली, यही है महंगाई जी, कारोबार है नहीं। भैया पहले से तो खैर हल्की है, होलसेल वालों के हैं बस काम, रिटेल वाले तो ऐसे रहते हैं। हल्का क्यों है? हल्का रोजगार नहीं है ना पब्लिक को, दाम बढ़े हुए हैं। सबकी दाम बढ़े हुए हैं। घी, तेल, रिफाइंड पहले क्या रेट थी चीनी? 44, और अब 64 भैया बहुत ज़्यादा। जो पहले 5 किलो लेगा था वो 2 किलो ले लिया है। चीनी का रेट 2980 रुपये चल गया। महंगाई मतलब बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है। क्या कहना चाहिए, मतलब ग्राहकों को क्या कहना है? और ग्राहकों का कहना यह है कि चीनी बढ़ रही है, फर्क तो पड़ता ही है ग्राहक पब्लिक को। इसकी क्या कारण रहा कुछ पता नहीं। ये कह रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से ये चीनी थोड़ी कम बनी है, शॉर्टेज है। अब हमारी तो समझ में आती नहीं, तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि शॉर्टेज है नहीं है। आसार है कि रेट पे आ जाएगी। ये तो यही बताएंगे गवर्नमेंट, जिस दिन अपने अपने उस पर आ जाएगी उस दिन मत दी जाएगी। मार्केट में क्या चल है इस वक्त? मार्केट में 60-62 रुपये की चीनी बिक रही है। तो अचानक से ही रेट बढ़े हैं तो लोग भी कह रहे होंगे कि हाँ, चीनी पे अचानक से रेट बढ़ने में परेशानी तो हो ही रही है। चीनी से बनने वाली चीज़ों पर भी रेट इससे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क, इनसे ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मिठाई ऑलरेडी तेज है, इसलिए चीनी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक पर फर्क पड़ गया है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार तो झेलनी है। महंगाई तो मार सब चीज़ पे है जी इस टाइम।